सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज है डे 3 ऑफ 100 डे स्टडी चैलेंज। सो अर्ली मॉर्निंग में मैं बाहर गया हुआ था फ्रेंड के साथ। अभी मैं घर लौटा हूँ और स्टडी स्टार्ट करूँगा। 11:20 AM हो रहा है अभी। जो आप कितने आवर्स पढ़ते हो वो मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने आवर इफ़ेक्टिव स्टडी करते हो। तो ये है आज का प्लान। तो मैं अब तक जितना पढ़ाई किया उसको पहले रिवाइज़ करूँगा। यस्टरडे टास्क एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना हो पाएगा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। एनिमल टिश्यू का आज फ्रॉग करूँगा, PYQs और DPP के केमिस्ट्री का, एंड देन NCERT रीडिंग। सो ये मैंने अब तक जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है वो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। मैक्सिमम थ्योरीज़ ही है, तो थ्योरीज़ रिवाइज़ करते हैं। और इसमें ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए, याद रहने चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। रेडियस एंड वेलोसिटी वगैरह निकालना, तो बहुत ज़्यादा फार्मूलाज है इसमें, तो अच्छे से फोकस करके आप। सो गाइस, मैं रिवीजन में इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट इस मंडे को दे दूँ। क्योंकि भाई टेस्ट भी देखो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप टेस्ट दोगे उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से हो पाएगा। OMR फील करना अच्छे से होते जाएगा, और साथ साथ उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड करते हो और आपको कितना इम्प्रूव करना है और कितना कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो गाइस, अब मैंने NCERT रीडिंग कर ली है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, क्योंकि ये हमने कल पढ़ा था और ये चैप्टर हमारे एंड से पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो मैं बार बार रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये भी टेस्ट के सिलेबस में इंक्लूड है। सो ये 12:50 हो रहा है, तो अभी फ्राइडे प्रेयर के लिए मस्जिद जाना है। तो प्रेयर के बाद मैं लेक्चर्स स्टार्ट करूँगा। सो आई एम बैक गाइस। 3:08 हो रहा है, लंच पूरा डन है। तो अभी मैं फ्रॉग स्टार्ट करूँगा, जूलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉग। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि जब NT वालों ने सिलेबस दिया था तो उन्होंने लिखा था फ्रॉग इज़ एन इंसेक्ट। तो फ्रॉग आ रहा है और कॉकरोच दोनों आ रहा है, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट था, बट अब सब सॉर्ट हो गया है। तो दोनों करना है, फ्रॉग और कॉकरोच दोनों करना है। सो मैं आपको मेरे फ्रेंड से मिलाता हूँ, वो भी ऐसा ही दिखता है। ये देखो मेरा फ्रेंड, वो भी पूरा ऐसे ही दिखता है वो। तो समाप्ति मैम पूरा डिटेल में पढ़ा रही है, बहुत ही अच्छी डिटेलिंग में पढ़ा रही है फ्रॉक को। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन फ्रॉम NCERT। आपको NCERT करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट टेक लोगे, क्योंकि जिसके पास ओल्ड NCERT उसमें तो है भी नहीं है। तो मेरे पास ओल्ड NCERT है, बट मैम ने जो पढ़ाया है वो पूरा NCERT कवर कर रहा है। तो आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। पूरा मैम ने NCERT लाइन बाय लाइन नोट्स के फॉर्म में आपको पूरा पढ़ाया और समझाया है। तो ह्यूमन में जो फीचर्स है, फ्रॉग में भी ऑलमोस्ट वैसा ही फीचर्स है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न है नहीं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, इजी है। तो अब समोसा के साथ थोड़ा पढ़ाई करते हैं। समोसा खाते खाते पढ़ाई करने में मज़ा ही अलग है। एक शायरी अपने वतन के लिए बोलना चाहूँगा। ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्रॉग कंप्लीट हो गया है। सो कल हम कॉकरोच करेंगे, और अब मैं सोच रहा हूँ कि NCERT रीडिंग कर लेते हैं फ्रॉग की। ऑलमोस्ट सेम ही है, जो मैम ने पढ़ाया सब कुछ वही है। सो 5:40 हो रहा है, 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक कंप्लीट हो गया, 6 बज चुके हैं। तो अभी मैं केमिस्ट्री का सोच रहा हूँ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन हमने कर लिया पूरे टास्क को, फ्रॉग हमारा कंप्लीट हो गया, और NCERT रीडिंग में हमने कर लिए। तो अभी NCERT एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हैं जितना हो पाएगा। तो ये मैंने बोर मॉडल से स्टार्ट कर लिया है। तो इसके पोस्टलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे याद है, बट फिर से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। और इस चैप्टर में जितने फार्मूलाज हैं उसका शॉर्ट नोट मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल इससे ही सॉल्व होगा। PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट इससे सॉल्व होते हैं। एनर्जी डायरेक्ट पूछता है, तो वो कर लेंगे। देन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इनऑर्गेनिक पे शिफ्ट करूँगा, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है उसको करेंगे, और पूरी अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। एंड मैं मंडे को सोच रहा हूँ टेस्ट अटेम्प्ट कर लूँगा। सो आप गैस देख सकते हो कितना ज़्यादा फार्मूला है। इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। डायरेक्ट पुट द फार्मूला गेट द आंसर्स है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अब इतना रहने देते हैं, और कल ये चैप्टर को पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आगे का ये सब कंप्लीट कर लेंगे, कल ये चैप्टर पूरा अच्छे से डन हो जाएगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि PYQ सॉल्व करते हैं जितना हमने पढ़ा है, क्योंकि फार्मूलाज बहुत सारे पढ़े हैं, तो उससे 1-2 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो ईजी होगा। तो मैं अभी PYQ सॉल्व कर रहा हूँ इस चैप्टर का। जितना क्वेश्चन मेरे से बन सकते हैं आज, मैं वो कर रहा हूँ सॉल्व, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अगर
प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, टाइम ले लेगा बहुत ज़्यादा, तो प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ बस। तो सर ने ऐसे पीवाईक्यूज़ करवाए भी थे लेक्चर में, और मेरे पास बुक भी है, तो सिमिलर टाइप के पीवाईक्यूज़ हैं जो आराम से इजीली सॉल्व हो जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इतना रहने देते हैं आज के लिए, और हमारा जो कंप्लीट नहीं हो पाया बट कल कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट का पार्ट ही बचा है बस, और मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ 1 आवर ब्रेक लेता हूँ मैं, क्योंकि टाइम भी देखे तो अभी 9:13 हो रहा है, तो अभी मैं 1 आवर ब्रेक लूँगा, और मैं ब्रेक पीरियड में एडिटिंग करूँगा वीडियो, एंड देन मैं 2 आवर्स सेल्फ स्टडी करूँगा, एंड देन गाइस मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।